इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्रुप सेपरेशन में सेकंड ग्रुप का सेपरेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ग्रुप सेपरेशन के दौरान फर्स्ट ग्रुप के लिए ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl ऐड करने से अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट का यूज सेकंड ग्रुप के सेपरेशन में करेंगे। अगर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है यानी कि डाइल्यूट HCl ऐड करने से वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं तो ओरिजिनल सॉल्यूशन का यूज सेकंड ग्रुप के सेपरेशन के लिए करेंगे। उसमें डाइल्यूट HCl एंड H2S गैस पास करने से अगर कलर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो सेकंड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि सेकंड ग्रुप के सभी कैटायन के सल्फाइड कलर है, जिसमें मर्क्यूरी, लेड और बिस्मथ एंड कॉपर के सल्फाइड ब्लैक, आर्सेनिक, कैडमियम एंड Sn2+ के सल्फाइड येलो, एंटीमनी सल्फाइड ऑरेंज एंड Sn2+ के ब्राउन या Sn4+ के येलो। इस कलर्ड प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे और नीचे जो फिल्ट्रेट आएगा उसमें से हम सल्फाइड को H2S के फॉर्म में रिमूव करके ग्रुप 3 के सेपरेशन के लिए यूज करेंगे। और फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू है कलर प्रेसिपिटेट उसका हम सेपरेशन करके कैटायन को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए रेसिड्यू को हम चाइना डिश में यानी कि इवोपरेटिंग डिश में हम ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें येलो एमोनियम सल्फाइड ऐड करके हीट करेंगे। अगर उसमें आर्सेनिक, एंटीमनी या सल्फाइड एंटीमनी या टिन के सल्फाइड होंगे तो येलो एमोनियम सल्फाइड में डिजोल्व होंगे। अगर उसके अलावा मर्क्यूरी, लेड, बिस्मथ, कॉपर या कैडमियम के सल्फाइड होंगे तो येलो एमोनियम सल्फाइड में डिजोल्व नहीं होंगे। यानी कि सेकंड ग्रुप में जो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलते हैं उसकी येलो एमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबिलिटी के हिसाब से हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फिल्ट्रेट जिसमें सॉल्युबल सल्फाइड मिले हैं उसको ग्रुप 2B कहेंगे, जबकि रेसिड्यू यानी कि येलो एमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल सल्फाइड को ग्रुप 2A कहेंगे। यानी कि दो टाइप के होंगे, ग्रुप 2B सॉल्युबल सल्फाइड एंड ग्रुप 2A इनसॉल्युबल सल्फाइड। रेसिड्यू का यूज करके ग्रुप 2A का सेपरेशन करेगी, जबकि फिल्टर का यूज करके ग्रुप 2B का सेपरेशन करेगी। पहले ग्रुप 2A के सेपरेशन के लिए और आइडेंटिफिकेशन के लिए रेसिड्यू लेंगे, उसमें 50% HNO3 डालेंगे और उसको बॉईल करके फिल्टर करेंगे। उसमें मर्क्यूरिक प्रेजेंट होगा यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा तो वो नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होगा। यानी कि अगर ब्लैक रेसिड्यू मिलते हैं तो वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। उस ब्लैक मर्क्यूरिक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट को हम एक्वा में डिजोल्व करेंगे और उसमें वाटर ऐड करके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में यानी कि फर्स्ट पार्ट में SnCl2 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। सेकंड पार्ट में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि अगर ये दोनों टेस्ट हमें मिलते हैं तो Hg2+ कंफर्म है।
अगर मर्क्यूरी के अलावा पीबी, बिस्मथ, कॉपर एंड कैडमियम के सल्फाइड है तो वो नाइट्रिक एसिड में गर्म करने से डिजोल्व होगे और उसके सल्फाइड में से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और उसके नाइट्रेट सॉल्युबल फॉर्म में होंगे। उस पीबी, बिस्मथ, कॉपर और कैडमियम के नाइट्रेट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो उसमें से Pb2+ का PbSO4 के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगा। यानी कि अगर फिल्ट्रेट में हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो उसको हम फिल्टर करेंगे। वो वाइट प्रेसिपिटेट PbSO4 के है। उस प्रेसिपिटेट को हम डिजोल्व करेंगे और उसमें उसको एमोनियम एसीटेट में डिजोल्व करेंगे और एमोनियम एसीटेट में डिजोल्व करके उसमें पोटेशियम क्रोमेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो लेड क्रोमेट के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि Pb2+ कन्फर्म है। अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने से ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलते हैं तो डायरेक्ट उसमें एक्सेस अमाउंट में एमोनिया ऐड करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट में हम एक्सेस अमाउंट में एमोनिया सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसमें ऐड करने से जो अगर बिस्मथ प्रेजेंट होगा तो बिस्मथ हाइड्रोक्साइड के BiOH3 के वाइस प्रेसिपिटेट मिलेंगे। उसको हम फिल्टर करेंगे और इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम कॉन्सेंट्रेट HCl के मिनिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व करेंगे और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पानी ऐड करने से अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, BiOCl बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो बिस्मथ Bi3+ कन्फर्म है। सेकंड पार्ट में सोडियम स्टेनाइट का सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि Bi3+ कन्फर्म है। फिल्ट्रेट में कॉपर 2+ होगा तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। अगर कॉपर 2+ प्रेजेंट नहीं है यानी कि कॉपर 2+ और कैडमियम 2+ में से कॉपर 2+ एब्सेंट होगा तो सॉल्यूशन कलरलेस होगा और इस फिल्ट्रेट में एक्सेस अमाउंट में एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और उसमें K4FeCN6 का सॉल्यूशन ऐड करने से अगर Cu2+ प्रेजेंट है तो Cu2FeCN6 के ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेंगे या ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होगा। अगर फिल्ट्रेट में HCl और H2S ऐड करते हैं तो कॉपर के कॉपर सल्फाइड के क्यूप्रस सॉरी कॉपर सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि Cu2+ कन्फर्म है। फिल्ट्रेट में HCl और H2S ऐड करने से ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलते हैं तो उसको हम फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट में एमोनिया और H2S गैस पास करने से या H2S सॉल्यूशन ऐड करने से कॉपर सल्फाइड के यहाँ कैडमियम सल्फाइड के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि Cd2+ कन्फर्म है। ग्रुप 2A के सेपरेशन के बाद ग्रुप 2B के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेट का यूज करेंगे। सेकंड ग्रुप में जो कलर्ड प्रेसिपिटेट मिले हैं उसको हम जब येलो एमोनियम सल्फाइड में उसको बॉईल करेंगे तब
2B के कलर्ड प्रेसिपिटेट येलो एमोनियम सल्फाइड में डिजोल्व हो गए, यानी कि सॉल्यूबल सल्फाइड है। वो फिल्ट्रेट का यूज करके उसमें हम एक्सेस अमाउंट में डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, तो उसमें से कलर प्रेसिपिटेट मिलेंगे। और इस कलर प्रेसिपिटेट को, यानी कि ग्रुप 2B प्रेजेंट है, और इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट को रिजेक्ट करेंगे, और जो रेसिड्यू है कलर्ड प्रेसिपिटेट, उसमें हम कॉन्सेंट्रेट HCl ऐड करके बॉईल करेंगे। अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो AS2S3 के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और उसको हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करके इस येलो प्रेसिपिटेट को हम कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, और उसमें एमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन ऐड करके हीट करने से येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो AS3+ कन्फर्म है। और फिल्ट्रेट में एंटीमनी SN2+ और SN4+ है। इस फिल्ट्रेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में फिल्ट्रेट में एमोनियम सॉल्यूशन ऐड करेंगे, NH4OH का सॉल्यूशन ऐड करके सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे। बाद में उसमें ऑक्जेलिक एसिड ऐड करके बॉईल करेंगे, और बाद में उसमें H2S गैस पास करेंगे। अगर Sb3+ प्रेजेंट है तो एंटीमनी सल्फाइड के ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिलेंगे। फिल्ट्रेट में डाइल्यूट HCl एंड एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड करने से अगर Sb3+ एंटीमनी प्रेजेंट है तो SbOCl एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। यानी कि पार्ट 1 में हम Sb3+ अगर प्रेजेंट होगा तो पार्ट 1 में ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट मिलेंगे, फर्स्ट में ऑरेंज प्रेसिपिटेट और दूसरे में वाइट प्रेसिपिटेट। पार्ट 2 में फिल्ट्रेट में हम एमोनिया ऐड करेंगे, एमोनिया का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड करके सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे, और बाद में उसमें डायरेक्ट H2S गैस पास करेंगे। अगर उसमें SN4+ प्रेजेंट होगा तो SnS2 के डर्टी येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यानी कि SN4+ कन्फर्म है। पार्ट 2 में फिल्ट्रेट में अगर मर्क्यूरी क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे और SN2+ प्रेजेंट होगा तो उसमें वाइट या ग्रे प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यानी कि SN2+ कन्फर्म है। इस तरह सेकंड ग्रुप में मिले हुए सल्फाइड के कलर प्रेसिपिटेट को येलो एमोनियम सल्फाइड में सॉल्यूबल करेंगे। सेकंड बी ग्रुप में सॉल्यूबल सल्फाइड होंगे। सेकंड ए में येलो एमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्यूबल सल्फाइड होंगे। सेकंड ए ग्रुप के सेक्रेशन के लिए रेसिड्यू का यूज करेंगे, और सेकंड बी ग्रुप के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए फिल्ट्रेट का यूज करेंगे, और उस तरह हम ग्रुप 2 का सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।